अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 से 4 बड़ी खबरें बताने वाला हूँ। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। कुवैत के अंदर भी प्रवासी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक काम करना शुरू कर दिए हैं। पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अब जितना समय ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए, यहाँ पे जलेब के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक प्रवासी को जो है पुलिस ने उससे बयान लिए, तो उसने बताया कि मेरे ही जानने वालों ने मुझ पर हमला किया जानलेवा और मेरी बाल-बाल जान बची। उसका जो है चाकू से हमला किया गया उस पर और उसकी गर्दन को काटने की कोशिश की गई। उसको बचाया गया। जब पुलिस ने ये सारे बयान लिया, अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिनका वो नाम लेगा। तो ऐसी बहुत सारी जो है बातें चल रही हैं, बहुत सारे मसले हो रहे हैं, जो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाद में एक दूसरे की जान के भूखे हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप परदेश में कहीं पर भी काम करते हैं तो ये गलतियाँ आप छोड़ दें, क्योंकि अरबी देशों का ख़तरनाक कानून है। अगर आप एक बार इस तरीके से पकड़ गए, कुछ भी हुआ तो फिर आपकी जान जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो बिल्डिंग है टूट रही थी कुवैत के अंदर, वो बिल्डिंगें अभी कुछ बाकी हैं और कुछ टूट चुकी हैं। और जो लोग भी अभी इधर-उधर जा रहे हैं तो उनको अपना एड्रेस अपडेट करा लेना चाहिए। और अभी जल्द से जल्द अपना जो है बिल्डिंग दूसरी चेंज कर लें। अगर आपकी बिल्डिंग नहीं टूटी है लेकिन निशान लगा हुआ है, तो जल्द से जल्द आपकी बिल्डिंग भी टूटने वाली है। क्योंकि कुवैत के अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि जो बिल्डिंग एक बार अगर वो खंडर बता दी गई है, फिर उस पे निशान लगा दिया गया है, टूटनी ज़रूर है, उसकी जगह दूसरी बिल्डिंग बनने वाली है। तो आप कहाँ पर रहते हैं, कौन से एरिया में, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपकी बिल्डिंग टूटी है या नहीं टूटी है, या फिर आपको चेंज करी है, नहीं करी है, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक मामला सामने ऐसा आया कि पहले तो पुलिस को वो आत्महत्या का केस लगा के खुदकुशी करने की कोशिश की जा रही है, एक घर की जो घर में खद्दामा काम करती है उसकी। क्योंकि लोगों ने जब रिपोर्ट वगैरह कराई और उससे जब ये सारी चीज़ें देखी गई, तो वो बंदे का ऐसा लगा कि जैसे इसने आत्महत्या करी है, खुदकुशी करी है। अपनी बिल्डिंग से खुद नीचे कूद गई पड़ोस में और लोगों ने कंप्लेन वगैरह करी। लेकिन जैसे ही मामला जांच में गया, पुलिस ने देखा, तो पता ये लगा, पुलिस ये बता रही है कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये मर्डर है, इसको जानबूझ के इस तरीके से मारा गया है। अब उसका क्या खुलासा होता है क्या नहीं, अभी तो वो जांच चल रही है, आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर अभी इस तरीके का मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक दूसरे की जान के दुश्मन काफ़ी ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो आप कहाँ पे काम करते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी तरीके से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पे आप काम करते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, ना किसी से ज़्यादा पेमेंट उधार लें और ना किसी को ज़्यादा पेमेंट दें, क्योंकि उसके चक्कर में भी आपकी जान जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। अगर आप लोग वीज़ा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वीज़ा अभी चालू है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर-अंदर इंशाल्लाह आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सही कंसल्टेंट से, सही ऑफ़िस से आपने अपना वीज़ा इश्यू करवाना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।